हेलो एवरीवन। तो पीजीटी फिजिक्स का पेपर चंडीगढ़ का प्रीवियस ईयर जिसमें 40 क्वेश्चन तक बड़े अच्छे से डीपली एक एक चीज़ को समझते हुए सोल्व कर चुके। तो आज के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का किस तरह से बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज के 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। और लास्ट में जो मैंने एचटेट का रिवीजन करवाया था फॉर्मूले वाले, जो लास्ट में फॉर्मूला रिवीजन करवाए थे 11th-12th का, डायरेक्ट वहां से फॉर्मूले आप उसमें से चेक भी कर सकते हो। भी देखिए 41 का क्वेश्चन गिवन है भाई, बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन आर रेडियस ऑफ द पाथ एंड एंड द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ ए साइक्लोट्रॉन इज गिवन बाई। कह रहे भाई जैसे साइक्लोट्रॉन का टॉपिक होता है 12th क्लास में, उस पर हम पॉजिटिव कोई चार्ज पार्टिकल को बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा के ऐसे घुमाया जाता है और वो घूम के फिर बाहर किसी टारगेट पे उसको डाला जाता है, टारगेट किया जाता है। तो ये कह रहा है भाई उसकी जो चार्ज पार्टिकल है बाहर निकलेगा, कमिंग आउट होगा वो साइक्लोट्रॉन से, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी बतानी भी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे। 41 का क्वेश्चन है, 41 का, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी है ना पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की, जो कि पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, टारगेट करना है ना, तो बड़ा चार्ज पार्टिकल जिसका मास थोड़ा सा हैवी हो, तो वो स्पीड को बढ़ाता है अभी मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर निकलने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए ½ जो जिसकी वैल्यू में निकालनी ये वाली, ठीक है। अब देखो साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है, कोई चीज सर्कल में घूमती वहां फोर्स काम करता है। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरा किसकी वजह से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ V की वैल्यू निकालनी है हमें, तो V से V एक कैंसिल, इस V की वैल्यू आ गई QB, R उधर जाएगा बाई M, ये वाली V यहाँ पुट कर दो और आंसर आ गया। देख लो कुछ भी नहीं था, तो E की वैल्यू क्या आ गई, ½ QBR बाई M का स्क्वायर, तो ½ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई M का स्क्वायर, एक M से एक M कैंसिल, तो ये आंसर आ गया भाई Q स्क्वायर B स्क्वायर R, उसमें आंसर में कैपिटल तो स्मॉल मत लो, कैपिटल R ले लो, बाई 2M, तो ये आंसर आ गया भाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, देखो 41 का Q स्क्वायर इसमें है, B स्क्वायर भी नहीं है, ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट है भाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इफ इट इज ए क्लोज एट वन एंड, अगर एक साइड से क्लोज हो जाए एक एंड से, उसको क्लोज पाइप ही बोलते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और लास्ट के रिवीजन थे उसमें भी मैंने ये चैप्टर करवाया, तब भी बहुत अच्छे से इनको समझाया था, ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए। तो देखो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती हैं दोनों की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, एक तो होता है ओपन पाइप ऑर्गन पाइप जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2L, दूसरा कौन सा, क्लोज पाइप जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या अपने को, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 512 हर्ट्ज। हमें निकालनी है किसकी, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी, तो क्लोज वाला फॉर्मूला ले लो, तो V/4L है, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा V/2L, और V/2L की वैल्यू दे रखी है कितनी, 512, इसको इससे काटोगे तो 256, तो 256 हर्ट्ज इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था भी, ओपन वाले किस तरह से जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी, फंडामेंटल तो होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सीरीज से चलती हैं, ये एक एक छोड़ के चलती हैं, और ट्रिक के साथ मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो 256 देखो कौन से पे है, ये रहा सी ऑप्शन, इसमें क्या रहेगा 42 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। चंद सेकंडों के क्वेश्चन है भाई, बस अगर आपको थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं, सभी के फॉर्मूले और कंसेप्ट पता है, जैसे कि भाई साइक्लोट्रॉन में घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमता है, और क्योंकि वो सर्कुलर में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, इस तरह के से कंसेप्ट भी क्लियर हैं। तो चंद सेकंडों के क्वेश्चन पूछे गए भी चंडीगढ़ के पेपर में। इसमें देखिए इन ए स्टैंडिंग साउंड वेव है भाई, प्रेशर वेरिएशन पूछ रखा है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है भाई। 43 का देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है भी प्रेशर, ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है प्रेशर, ये एक दूसरे के होते हैं भी अपोजिट, दोनों ही। एक चीज एक कम है तो दूसरा वहां ज्यादा मिलेगा, कैसे, जैसे कि मैं स्टैंडिंग वेव की बात हो रही ऐसे लूं, ठीक है, स्टैंडिंग वेव
ये ले लिया। यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है नोड, और यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है भी एंटी नोड। ठीक है, तो नोड और एंटी नोड पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट नोड पे कितना है, 0 है, और प्रेशर वहाँ पे कितना है, प्रेशर वहाँ पे है मैक्सिमम। और ये इसके डायग्राम में देखते ही समझ आ रहा है भाई। ठीक है, अब मैं बात करूँ एंटी नोड की, एंटी नोड की, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, मैक्सिमम है, बट वहाँ पे प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा, देखो प्रेशर पूछ रखा है मैक्सिमम एट नोड, नोड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, नोड पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, प्रेशर जो है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एट नोड्स एंड 0 एट एंटी नोड, तो डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। ये स्टैंडिंग साउंड वेव हैं, तो नोड एंटी नोड बनते हैं, वहाँ पे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और वो इसके डायग्राम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए 44 का, ए रोड ऑफ लेंथ एल इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड एज वेल एज इट्स मिडल पॉइंट, भाई एंड पॉइंट पे भी वो बंद है और एक बीच में। द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड v दे रखी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ये भी मैंने थ्योरी पार्ट जब स्टेट के लिए तैयारी कराई ना, बहुत अच्छे से समझाया था। तो देखो, एक तो सिरे से बंद है और एक बीच में बंद है, जैसे कि ये वाली देखो, सिरे बंद है और एक बीच में, ये वेव दे रखी भाई, तो ये तो कंप्लीट वेव है, तो मतलब वेव लेंथ इसकी लैम्डा, और लैम्डा वेव लेंथ है, इसकी लेंथ इसने कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भी, या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाई लैम्डा, तो v इसने वेलोसिटी दे रखी, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड v से ही रिप्रेजेंट करना है, और लैम्डा की वैल्यू है l, तो ये आंसर आ गया भाई। कैसे आया एक बार दोबारा समझो, इसमें पता नहीं चला। देखो ये तो पूरी वेव इसने बीच से बंद है, किनारों पे बंद है, मान लो मैं हाफ वेव ले लूँ इतनी, तो ये कितनी है, वेवलेंथ कब होती है, वेवलेंथ होती है पूरी वेव की लेंथ ऐसे, तो ये क्या बनी, ये तो हाफ ही बनी, और इसकी लेंथ स्ट्रिंग की एल दे रखी, तो एल की वैल्यू यहाँ से आ गई लैम्डा बाई 2, और लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2l। तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी निकालो v बाई लैम्डा, तो v तो v है और लैम्डा की वैल्यू 2l, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आई v वो आई भी v बाई 2l। इस तरह से 3 भी ले सकते हो, 3 का मतलब होता है इतनी भी ले सकते हो, इनके लिए भी निकाल सकते हो। देखो पूरी वेव लेंथ एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसकी 2 लैम्डा होगी लेंथ की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो और फॉर्मूले पुट कर दो। अपना आंसर आया भाई v बाई एल, तो एक बार दिखा देती हूँ मैं कौन सी में आया, v बाई एल, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 45 का, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दे रखी भी गिवन बाई, ये कोई वेव की इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसके साथ कंपेयर करके हम डाटा निकाल लेंगे। एक्स वाई जो है सेंटीमीटर में है, टी सेकंड में, सेंटीमीटर में दे रखी भी लेंथ ध्यान रखना, और टाइम सेकंड में सही है। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज, और वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, तो देखिए कैसे स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन क्या होती है उसके साथ कंपेयर करके चीज़ों को निकाल लेंगे। 45 का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें वाई की इक्वेशन दे रखी है 10 साइन 2 पाई टी बाई 0.01 प्लस में x बाई 500। ठीक है, अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो कितनी होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये होती है। अब 2 पाई बाहर है तो 2 पाई की फॉर्म में लेके आएंगे, तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो ए साइन 2 पाई बाई टी और ऊपर स्मॉल टी है, प्लस में के की जगह क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ओमेगा की वैल्यू होती है भाई 2 पाई बाई टी और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो इसकी जगह रखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एक्स। अब 2 पाई इसके साथ कंपेयर करना है तो 2 पाई को ले लेंगे बाहर, ठीक है, 2 पाई बाहर आ गया तो यहाँ बच गया टी बाई टी और प्लस में 2 पाई बाहर आते एक्स बाई लैम्डा। अब इसके साथ जो अपने को गिवन है वो कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 10 और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 0.01 और यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 500, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में तो कितने हो गए 5 मीटर हो गए। बस अब कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, पुट कर दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो लैम्डा की वैल्यू 5 है, टाइम पीरियड की 0.01, तो इसको कट करोगे कितना आगे ऊपर 2 जीरो जाएंगे तो 500 मीटर पर सेकेंड। ये तो जस्ट मैंने एक एक स्टेप को लिया ना कि भाई 2 पाई कैसे है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, 2 पाई कैसे करें, भाई इक्वेशन जैसे दिख रही है जैसे गिवन है उसी के फॉर्म में तो बनाएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके
टी की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू, चाहे जिस स्टूडेंट को इक्वेशन पता थी कैसे बनी, यहाँ पे क्या है यहाँ क्या आएगा, तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन में जो गिवन है वहीं से टी की वैल्यू लैम्डा की डायरेक्ट उठा लेगा, फॉर्मूले में पुट कर देगा, आंसर आ गया। चंद सेकंडों का क्वेश्चन था भाई ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 46 का, दिख रहा है सही। टू सिमिलर वायर हैं भाई, वायर जो है सिमिलर दे रखे दो हैं, ऑन ए सोनोमीटर आर टर्न्ड हैं टू यूनियंस, वन वायर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, भाई एक वायर की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और एंड इज स्ट्रेच बाय द 100 ग्राम वेट, टेंशन दे रखी, द लेंथ ऑफ द अदर वायर निकालनी है, और दूसरे के लिए टेंशन दे रखी 400 ग्राम वेट इज, दो चीजें दे रखी है अपने को, तीन चीजें दे रखी है और चौथी निकालनी भी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे, पहले जो चीजें गिवन हैं उनको लिखेंगे। देखो सबसे बात तो पहले इसने दे दी भी, वायर जो है ना, वायर जो है सिमिलर है भाई, टू वायर हैं दोनों सिमिलर हैं। फर्स्ट के लिए लेंथ L1 दे रखी 25 सेंटीमीटर और उसके लिए टेंशन दे रखी है 100 ग्राम वेट, ये इसका यूनिट है। टी क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेंशन, ताकि टेलीग्राम पे शेयर करूँ, थोड़ा सा रिवीजन करो ना तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए भी। सेकंड की लेंथ पूछिए और T2 इसके लिए दे रखा है 400 ग्राम वेट, ठीक है। बोथ जो हैं, बोथ वायर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यूनियन नहीं था, बोथ वायर आर यूनिसन, मतलब वो क्या मतलब हुआ इसका, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है भाई। ये कंडीशन देखो, जो चीज़ दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये दे रखी है और ये दे रखी है, इससे मास जो न्यू की वैल्यू होती है वो सेम लेंगे, और यहाँ से ये वाली कंडीशन दे दी तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती भी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 12, सोनोमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना, जो गिटार सोनोमीटर जिनकी वायर दोनों साइड से कनेक्ट हो, तो ये बड़ा फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि सिमिलर है तो न्यू क्या होता है यहाँ पे, न्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये वाली चीज सेम है, इसको हटा ही दो, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, न्यू सेम है, इनको दोनों को रिमूव कर दो, इनको कंपैरिजन करेंगे, टू से भी काट दो, दोनों में सेम है, तो L1 के लिए आ जाएगा, T1 के लिए किसके इक्वल होगा, T2 के लिए, और नीचे है L2 के लिए। जो चीज़ें गिवन है वो रख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 रखोगे 10 आ गई, इसकी 25, और ये वाला कितना दे रखा है 400, तो 20 आ गई, और L2 पूछिए, तो यहाँ से L2 की वैल्यू निकालोगे, इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो ये आगे भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे सोनोमीटर है या गिटार है, उस तरह की स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/12, T/T टेंशन है, L लेंथ है, और न्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम, क्योंकि कंडीशन अगले दी तो बची कौन सी, दो के हम इक्वल रखते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक बार मैं दिखा देती हूँ, 46 का ये सी ऑप्शन करेक्ट अभी, ठीक है। इसमें कौन सा आया था, ये बड़ा क्या, डी ऑप्शन करेक्ट आया था। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, टेंशन T, लीनियर डेंसिटी रो दे रखी है, इज प्लग इन द क्या दे रखा, मिडल एंड द रिलीज कर दिया उसको, इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1/12 √T/ρ, दिस स्ट्रिंग वहन वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट सेगमेंट विल गिव, भाई अलग अलग जो इसमें हार्मोन्स बनेंगे उसके लिए पूछ रखा भाई, और ये फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बताया ना दोनों साइड से वायर कनेक्ट हो, जैसे गिटार की होती है, सोनोमीटर की होती है, वही फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। उनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी हार्मोनिक के अकॉर्डिंग, देखिए मैं लिख के बताती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। 47 देखो, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो कि दे भी रखा है और वैसे भी याद होना चाहिए, वो कितना दे रखा है, एन की फॉर्म में दे रखा है, ये तो जस्ट एक सिंबल है T/ρ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या बनते हैं, हार्मोनिक्स बनते हैं भी, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट किस पे बनेगा, फर्स्ट कहाँ बनेगा, वो बनेगा N पे, सेकंड कहाँ बनेगा, सेकंड बनेगा 2N पे, इसी तरह थर्ड कहाँ बनेगा 3N पे। तो जो फ्रीक्वेंसीज आई, इसका मतलब MN लगा लो, जहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे चलती रहती। तो फ्रीक्वेंसीज क्या आई, यही तो आई। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, N 2N 3N 4N। देखो चीज़ें ऐसे करो, जो सोनोमीटर होता है ना, मैंने बताया वायर जो दोनों साइड से बंधी हुई, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है F 2F 3F ऐसे चलेंगी। फिर एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, उसमें भी सेम ऐसे चलेंगी, ठीक है। एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसमें चलेगी भी फर्स्ट होती है F पे, फिर 3F पे, फिर 5, एक छोड़ छोड़ के चलती है। तो तीनों की ये फंडामेंटल्स याद रख सकते हो,
47 का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका इसी पेपर में पहले ही। वंडरवाल गैस की इक्वेशन होती है, उसमें क्रिटिकल जो टेम्परेचर ना टी की वैल्यू पूछ रखी, तो कौन सा आया था 8a/27 RB। ये क्वेश्चन तीनों का कंपैरिजन में जो टेम्परेचर थे तीन, ठीक है, उनका कंपैरिजन बॉयली टेम्परेचर, इन्वर्जन और क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उनका रिलेशन पूछ रखा था इसी पेपर में। तो ए ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 का। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, बहुत आसान क्वेश्चन अभी, डायरेक्ट कार्नोट इंजन के लिए टेम्परेचर दे रखा सोर्स का और 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट कर रही है 400 कैलोरी सिंक को। ये सोर्स की है, ये सिंक को रिजेक्ट कर दिया, टेम्परेचर पूछा है सिंक का, ठीक है। कार्नोट साइकिल की जो कंडीशन होती है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल आएगा ये 48 का ये, हाँ 48 का। देखो इसमें सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स टेम्परेचर जो कि हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा भी 127 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दो ताकि किस में आ जाए, केल्विन में, क्योंकि हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। हीट जो है, हीट कितनी ऑब्जॉर्ब की सोर्स से, वो दे रखी 500 कैलोरी, ठीक है, Q1 से ले लो। फिर हीट जो है कितनी रिजेक्ट की, किसको, सिंक को, इसका Q2 से लेते हैं, ये 400 अभी 500 ली, 400 रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल की सीधा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन करवाया था स्टेट के लिए, उसमें इसको देख सकते हो, वहाँ नोट्स में भी ये बना, ठीक है। सारी कंडीशन मैंने बताई थी। अब मैं निकालना T2 का फॉर्मूला बना दो बाई Q1, तो Q1 इसकी वैल्यू कितनी, 400, और ये भी कितनी 400 बनेगा, ठीक है, और ये कितनी है 500, कट गया, इससे इसको काट दो, 320 केल्विन। T2 का वैल्यू जो आया वो 320 केल्विन आया अभी, ये ऑप्शन करेक्ट है अभी। नेक्स्ट देखिए 49 का था ये, तो सीरीज कैसे गलत होगी, 49, अच्छा 48 वाला ये डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, मैंने इसमें लिखा नहीं नोट्स में, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला था जो कि पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी इसी पेपर में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आज का, देखो 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, द लेटेंट हीट दे रखी है और चेंज इन एंट्रोपी पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी इसका फॉर्मूला इसी पेपर में आ चुका है भाई। 500 देखो क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम आइस है भाई, ठीक है, उसको 0 डिग्री पे क्या बना रहे हैं, वो पानी बनती भी, पानी बनती है, ठीक है। क्या पूछा हमसे पूछा है एंट्रोपी चेंज, जो कि डिसऑर्डर को मेजर करती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें ये फॉर्मूला बनाया था अभी, एंट्रोपी का मिला था ये बड़ा, ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुकी, सेकंड लॉ से मिला था हमें। इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है क्यू का फॉर्मूला MS डेल टी, किसके लिए होता है ये बड़ा, स्पेसिफिक हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए, जिसमें टेम्परेचर मतलब हीट देके और उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। एक होता है भी Q इज इक्वल टू ML, जिसको बोलते हैं भी लेटेंट हीट फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अपने को कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है ML, M की वैल्यू कितनी होती है 1000 ग्राम, ठीक है। L की वैल्यू कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, जैसे कि उसके लिए कितनी होती है L के लिए, ये आइस टू वाटर बनना है ना, स्टीम के लिए 240, हाँ 240, इसके अंदर पुट करो भाई। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, M की जगह पुट कर दो 1000, इसकी जगह 80, ये अपनी निकल गई भाई हीट कैलोरी, बस टेम्परेचर दे ही रखा है 273, ठीक है, पुट करो तो डेल एस की वैल्यू आ गई, ऊपर तो रख दो ये वाला फॉर्मूला और नीचे क्या रख दो, टी की वैल्यू रख दो 273, ठीक है। काटोगे तो ये नियर अबाउट आ रहा है अभी इसका आंसर पर केल्विन। Q इज इक्वल टू ML, ये इसी पेपर में मैं बता चुकी पहले भी फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई इसमें, 293। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और साथ में अस्टेट की भी सीरीज चल रही है अभी, जो प्रीवियस ईयर पेपर था। फिर थ्योरी पार्ट चलेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दिया करो। पहले बोलती हूँ मैं, आपके हर एक कमेंट का इम्प्लीमेंट होता है अभी, ठीक है, उसी के हिसाब से आगे का प्लान सेट होता है, वहीं कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन का कारण बनते हैं भी। तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। देखते ही देखते देख लो 50 क्वेश्चन हो गए भी, 100 सारे इसमें 50 हो रहे हैं। बहुत शॉर्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।